स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 12 में। आज का हमारा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिकाओं का परीक्षण कीजिए। देखते हैं हम लोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बताता है 20वीं शताब्दी के मध्य में शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य था किसी भी महाशक्ति ब्लॉक यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्ति उस समय था, शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और विकास का रक्षा करना। भारत इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य में से एक था और इसमें उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। गुटनिरपेक्ष में बोला भैया ये दो गुट है पूरे विश्व में, हमको किसी में शामिल होना नहीं है, हम लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगर उदय की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्ति, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध छिड़ गया। इस दौरान अधिकांश देश इन दोनों महाशक्ति के प्रभाव बढ़ा, लेकिन कई नव स्वतंत्र देश विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना चाहते थे और इन्हीं परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रेज टिटो जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक थी या पहला सम्मेलन था वो कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। आपको ये दोनों ध्यान रखना है। फिलहाल कहाँ चलते हैं आगे। अगर बात करें इसमें भारत की भूमिका की तो आंदोलन का नेतृत्व किया भारत। बताता है भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में इस आंदोलन का प्रारंभिक दिशा दी, यानी शुरुआती दिशा दिया, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीति बनाए रखनी चाहिए और किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने गुटनिरपेक्ष को एक ऐसा साधन माना जो नव स्वतंत्र देशों को शीत युद्ध के प्रभाव से दूर रखते हुए अपने विकास और समृद्धि के दिशा में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। दूसरा अगर देखें तो शांति और सहयोग का संदेश। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से वैश्विक शांति सहयोग का संदेश फैलाया। भारत का मानना था किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन विश्व शांति के लिए खतरनाक है और इसी कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। नेहरू का पंचशील सिद्धांत जो शांति, संप्रभुता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत आधारित था और गुटनिरपेक्ष की विचारधारा से क्या है जुड़ा हुआ था। तो आपसे लघु त्रयीय में भी पूछता है पंचशील क्या है, तो उसमें 5 तरह का सिद्धांत था, शांति, संप्रभुता, ठीक है ना, आंतरिक मामले, एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करना। तो इससे क्या होता है ना, सहयोगात्मक की भाव बढ़ती है। अगर बात करें अगला विकासशील देशों का समर्थन, तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विकासशील देशों के हितों का समर्थन किया और भारत का उद्देश्य यह था कि नव स्वतंत्र यानी नए आज़ाद देश को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिले बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त किया जाए। इसके लिए भारत ने वैश्विक मंचों पर उपनिवेशवाद, नस्लीय भेदभाव, आर्थिक असमानता के खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई पूरे तरीके से। आगे अगर देखें संयुक्त राष्ट्र में सक्रियता, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एजेंडे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी क्या है उठाया और भारत ने वैश्विक दक्षिण देशों की आवाज़ को मजबूत बनाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए गुटनिरपेक्ष का क्या है उपयोग किया। अगर हम देखें इसकी चुनौतियां और आलोचना, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसकी सीमाएं और आलोचनाएं भी थी। भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों कई बार इस आरोप का सामना करना पड़ा कि वह पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाए और विशेष रूप से भारत सोवियत संघ के संबंधों के कारण यह आलोचना बढ़ गई। इसके अलावा शीत युद्ध के अंत के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल क्या है उठने लगा। वो स्वाभाविक है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, तो वही बात है हमें। लेकिन उस समय जो नेहरू जी का फैसला था गुटनिरपेक्ष का एकदम सही था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
अभी तो आप सबल भी हैं, फिर भी जो है किसी न किसी गुट में आपको शामिल होना पड़ता है। आधुनिक संदर्भ में अगर गुट निरपेक्ष को हम लोग देखें तो बताता है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका में बदलाव आया और वैश्वीकरण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय के साथ गुट निरपेक्ष के सिद्धांत आज भी बहुपक्षीय शांति और सहयोग के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत आज भी इस आंदोलन का हिस्सा है और इसके मंच का उपयोग अपने वैश्विक हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्या है करता है। तो आज भी भारत इसी विचारधारा को पालन करके चल रहा है। अगर हम बात करें निष्कर्ष का, तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने भारत को वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, उसे एक स्वतंत्र और सक्रिय विदेशी नीति अपनाने का अवसर दिया। वर्तमान समय में जबकि विश्व राजनीति में नए समीकरण उभर रहे हैं, तो भारत की गुट निरपेक्षता परंपरा बहुपक्षीय कूटनीति वैश्विक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।